हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 12 का पोएम फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको डेडिकेट करता है। तो ये इनके लव यानी यहाँ स्वीटेस्ट लव जो है ये इनकी वाइफ है, ये वाइफ के लिए है ये पोएम इनका। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ पोएम ऑफ जॉन डन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम जो है वो जॉन डन के द्वारा लिखा गया हुआ है। ही वॉज द पायोनियर ऑफ लैरिकल एंड सैट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। और यह एक किस टाइप के कवि हैं? तो लैरिकल बोलता है जो आपको काव्यात्मक होता है। लैरिकल मीन्स होता है काव्यात्मक और सैट्रिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, यानी जो लव नेचर ये सब के बारे में जो लिखता है ना उसको मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। यानी ये जो प्रेजेंट यानी ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ये भी एक मेटाफिजिकल टाइप पोएम है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जॉन डन जो है किस टाइप के पोएट है, यानी किस टाइप के पोएम वगैरह लिखा करते हैं, तो मेटाफिजिकल आंसर होगा इसका। द पोएट ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लव व्हेन लवर्स अपार्ट विथ ईच अदर। यानी इस पोएम में पोएट जो है बड़े खूबसूरती के साथ अपने लव के फीलिंग को एक्सप्रेस किए हैं। लवर्स अपार्ट विच ईच अदर, जो कि जब ये अपनी वाइफ से दूर जा रहे होते हैं, यानी वाइफ से हटके यानी कहीं घूमना चाहते हैं, और जब ये वो उनको छोड़ करके जा रहे होते हैं उस बीच में जो वो लव है उस चीज़ को ये एक्सप्रेस किए हैं। ही शोज़ द पैसन ऑफ लव, और ये भी ये दिखाया है कि कैसे ये इनका लव पैसन हुआ करता था उनके लिए, यानी उनकी वाइफ इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कहता है द स्पीकर अपार्ट्स विथ हिज बिलव्ड बट ही डज नॉट ब्लेम एट हर। यानी यहाँ स्पीकर मीन्स जॉन डन जो है ना वो अपनी बिलव्ड मतलब अपनी प्यार लव से यानी अपनी वाइफ से दूर जा रहे होते हैं, और इसके लिए ना वो अपनी वाइफ को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। ही फील्स डैट द वर्ल्ड मे कॉल हिम गिल्टी, और ये भी ये फील करते रहते हैं कि हो सकता है ये पूरी दुनिया जो है ये इनको गिल्टी दोषी ठहराए, बट ही इज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोषी है। ही बिलीव्स डैट इफ़ ही डाइज इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और ये उनको बताती हैं, विश्वास दिलाते हैं अपनी वाइफ से कि मैं अगर मर जाऊँ ना, यानी मैं जो जा रहा हूँ तुमसे दूर, अगर मैं उधर ही मर जाऊँ ना तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। बिकॉज़ ये मरने से पहले पूरे स्ट्रेस को ख़त्म, मतलब ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ की जितनी भी स्ट्रेस है ना, जितनी भी तनाव मुक्त ज़िंदगी हम जिए, और अगर मैं उधर ही मर गया, उस साइड मर गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ही देयरफॉर गोज़ अवे, और इसीलिए वो उससे दूर जाते हैं। एंड सेज ही बिलव्ड डैट he has neither desire nor sense. It means that he has gone mad in love. अब यहाँ क्या कह रहा है कि और अपनी वाइफ से ये बताते हैं, बिलव्ड से ये बताते हैं क्या कि he was neither desire, यानी इनके पास कोई डिज़ायर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये घूमने जा रहे हैं, इनसे दूर होना चाहते हैं और दूर जाना चाह रहे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया को न जीना चाहते थे। तो ये बताते हैं कि मैं तुमसे दूर तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्यार है, मेरा जो ये लव है ना, वो तुमसे दूर नहीं जा रहा है। मैं तुमसे उतना ही बेइंतहा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जितना अभी मैं करता हूँ। यानी मेरी जो उनकी जो लव है ना, वो उनकी वाइफ से दूर जाने के बावजूद भी उतना ही उनके पास वो प्यार रहेगा उनके लिए जितना वो अभी है। देन ही प्रोमिसेस टू मेक ही जर्नी सक्सेसफुल, और उसके बाद ये प्रॉमिस करते हैं क्या कि उनका जो जर्नी है ना, उनकी जो ये यात्रा हो ना, वो बहुत सक्सेसफुल हो, यानी बहुत सफल हो। ही इज़ वेरी सैड, ही फील्स डैट हाउ वीक इज़ द पावर ऑफ मैन, यानी मैंस पावर। और
ऐसा नहीं है कि वो खुश भी हैं उनसे दूर जा कर के, नहीं, वो उनसे दूर जाना भी तो चाहते हैं, लेकिन उदास भी उतना ही है, उनके अंदर वो दर्द भी उतना ही है दूर होने का। और ये क्या शो कर रहे हैं कि ही फील्स डैट, ये इनको फील कराते हैं, इनको फील होता है, सॉरी, पोएट को ये फील होता है कि आजकल ये मैन पावर जो हो गया हुआ है ना, ये कितना अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। इफ़ बैड टाइम कम्स, अगर समय बुरे भी आते हैं, ही कांट एग्जिस्ट अनदर मोमेंट, तो वो दूसरे मोमेंट को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। अ लॉस्ट आवर कैन नॉट बी रिकॉल्ड, और जो समय बीत जाता है ना, यानी इंसान का एक टेंडेंसी भी होता है कि जो समय मतलब चला जाता है ना, वो समय को इंसान जो है बहुत जल्द भूल भी जाते हैं। नाउ द लवर फॉल्स इन द सरो, और अब जो उनकी लवर है, नहीं, जो उनकी वाइफ है ना, वो बहुत दुख हो जाती हैं। ही नोटिसेस दैट इफ ही बिलव्ड साइज ही सोल अवे, और ये नोटिस करते हैं क्या कि जब उनकी वाइफ बिलव्ड, साई का मतलब कराहना, कि जब उनकी वाइफ दर्द में होती है ना, ये भी दर्द में होते हैं, और ही सोल अवे, और इनकी आत्मा जो है ना, जब ये बता रहे हैं कि जब मैं तुमसे दूर चला जाऊं, मेरा आत्मा ना मेरे शरीर से समझो कि मेरा निकल चुका हो, यानी मैं कहीं भी रहूं, मेरा आत्मा जो है, मेरा सोल जो है, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। व्हेन ही वेस्टेज हिम इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और जब ये वेस्ट हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके लिए, यानी ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके लिए, पोएट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। फाइनली ही आर्ग्यूज डैट दोज हु लिव फॉर ईच अदर कैन नेवर बी पार्टेड, और फाइनली अंत में ये भी वो बता जाते हैं, आर्ग्यूज मतलब दोनों में बहस भी होती है, और ये भी जाते जाते बता जाते हैं कि हम दोनों जो है ना, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एकदम हमेशा एक साथ रहेंगे। यानी मेरे मरने के बाद भी अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा वो जो प्यार है वो अपनी वाइफ को डेडिकेट करके जाते हैं। हेंस इट इज़ क्लियर डैट, और ऐसे ही ये क्लियर किए हैं क्या कि द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ ट्रू लव, और इस तरीके से पोएट जो है अपने ट्रू लव का जो है वो फीलिंग एक्सप्रेस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।